टॉपिक है फॉर्म एंड द फॉर्मलेस, साकार और निराकार। Really speaking, the distinction between Sagun and Nirgun is baseless। गुरुदेव कहते हैं कि वास्तव में तो सगुण और निर्गुण का जो अंतर है वो आधारहीन है, उसका कोई आधार नहीं है, बेसलेस है। लोग बाग मन चाहे मन गढ़ंत कल्पना करते हैं सगुण और निर्गुण, लेकिन ऐसा कोई सगुण और निर्गुण दो भिन्न वस्तुएं नहीं है। It cannot be categorized either as with form or without form exclusively। ईश्वर को हम पूरी तरह से साकार और निराकार रूप में बांध नहीं सकते। साकार निराकार रूप में हम उसको बांध नहीं सकते। साकार निराकार तो मन की कल्पना है। पानी है, उसको कोई आकार नहीं, अगर उसको गिलास में भर दो गिलास का आकार हो गया, और किसी पात्र में भर दो उसका आकार का हो गया, जमीन पे डाल दो पसरा हुआ आकार का हो गया, नली में भर दो पतले आकार का हो गया। जल का आकार नहीं है ये तो जो उसको धारण करने वाले पात्र उनका आकार है। इस प्रकार से सगुण और निर्गुण ये कहना गलत है। वो तो न सगुण है न निर्गुण है, न साकार है न निराकार है। क्यों? तो इतना सब जगह व्यापक है कि उसको आप साकार किसके लिए साकार कहोगे? साकार किसके लिए और निराकार किसके लिए? कुछ देखने वाला चाहिए तभी तो आप कहेगा कि निराकार है या साकार है, जब कोई है नहीं उसके एक के अलावा। और जो देखने वाले हैं उसने बना दिए हैं जीव, वो छोटी छोटी दृष्टि है उनकी, वो देखते हैं, तो उनके लिए साकार निराकार। परमेश्वर का स्वयं का रूप साकार निराकार नहीं है। ये बात आधारहीन है। परमात्म तत्व की ओर से देखो वो एक ही है, स्वयं ही अपना दृष्टा है, इसलिए वो साकार है निराकार है। दोनों कहना गलत, दोनों बात नहीं है। वो साकार निराकार दोनों से अतीत है। मनुष्यों को क्योंकि साकार प्राणी है इसलिए उनको साकार चिंतन ही उनके लिए स्वाभाविक है। वो सोचते हैं कि हमारे जैसा आकार होगा, भगवान का भी आकार वैसे होगा। इसलिए जितने भी मनुष्यों ने देखो ईश्वर के रूप मनुष्य की तरह बनाया है। शक्ति के उपासकों ने पशुओं के आकार में बनाए हैं। शक्ति के उपासक है, जिन्होंने भैरव बना दिया, जिन्होंने चामुंडा बना दी, ये वो प्रतीक चिन्ह है, शक्ति के प्रतीक है। वो परमात्मा का आकार नहीं है। जैसे 56 मुंड है काली के गले में, 56 मुंड है। क्या मतलब इसका? कि 56 जो वर्णाक्षर हैं उनसे सारी भाषा बनती है, और उसको लेकिन उस भाषा से अतीत सबको मार करके सबसे अतीत ऊँचा मुंडा है। ये 56 मुंडे लगा दिए उसके। अब सोचते 56 मुंड काट के लगा दिए, इतनी बड़ी भयानक है। भयानक काट तो समझो 56 अक्षर वर्णमाला के सब के सब समाप्त जहाँ हो जाते हैं, जो वाणी से परे हैं, वो उसका सीधा अर्थ तो समझते नहीं। वो समझते हैं नरमुंड पहनती है, ये बकरा भी जरूर खा लेगी, बकरों का भोजन चढ़ाते हैं। जो नरमुंड पहनता है वो खाएगा क्या? बकरे भैंसे खाएगा, भैंसों के भोजन चढ़ते हैं। हमने बचपन में देखा जयपुर के अंदर शीला माता है। शीला माता के मंदिर में दशहरे के दिन
9 भैंसे और पता नहीं कितने बकरे कटते थे, राजपूत लोग काटते थे। और सवाई मान सिंह ऊपर बैठ के देखते थे और उनका भोग चढ़ता था। एक एक मुंड को देवी के सामने चढ़ा के दीपक जलाते थे और इतने अधिक दीपक होते थे। एक एक मुंड के ऊपर, पशु के मुंड के ऊपर उसको उल्टा रख देते और मांस का हिस्सा ऊपर होता, उसे दीपक रखते, फिर देवी की पूजा होती है, आरती होती। अब ये उसका पैशाचिक रूप हो गया है। तो तांत्रिक उपासकों को वैसे देवताओं के कई रूप पशुओं के आकार के। ये शुद्ध उपासना या चैतन्य की उपासना है, वहाँ पर परमात्मा का ही आकार मनुष्य के रूप में उन्होंने बना है, मनुष्य के रूप में बना। God cannot be categorized either as the form or without form exclusively। ने पूरी तरह से न तो उससे सगुण कह सकते हैं, न उसको निर्गुण कह सकते हैं। He is both। क्यों? जल निर्गुण भी है, उसका कोई आकार नहीं है, और साकार भी है, जिस पात्र में रहो उसी पात्र में आ जाता है। दोनों हैं। अब ये तो है नहीं अकड़ जाएगा, मैं तो आकार लूँगा ही नहीं, गिलास में रहोगे तो आकार ले लेगा आकार। ये परमात्मा भी है, जिस शरीर में जिस आकृति में जाएगा वैसे बन जाएगा। गॉड गोविंद कैन एज वेल बी सेड टू बी सगुण एंड निर्गुण। गोविंद को हम सगुण और निर्गुण दोनों कह सकते हैं। ये यहाँ गड़बड़ है क्या? क्या मेज से टक्कर किसको टक्कर रहा है? माइक मेज को टकरा जाता होगा। तो ईश्वर ने गोविंद जिसे कहते हैं वो सगुण भी हो सकता है, निर्गुण भी है। अब क्या गड़बड़ है? माइक थोड़ा सा ऊंचा लगा लीजिए। नहीं, अब तो आवाज ही नहीं आ रही ना माइक की। नहीं आवाज नहीं। वो तो ऊंचा लगा लिया अब ठीक है। अच्छा, तो ये निश्चय हो गया कि ईश्वर न केवल सगुण है, न केवल निर्गुण है तो दोनों ही बनने की उसमें क्षमता है। मुसलमान लोग कहते हैं कि वो निर्गुण, वो आकार ही नहीं है, आकार ले नहीं सकता, ये भी मान्यता गलत है। और कुछ आकारवादी कहते हैं कि भगवान का तो रूप ही है, कृष्ण 2 हाथ वाले वही अल्टीमेट रूप है। कोई कहते हैं नहीं राम अल्टीमेट रूप है, कोई कहता है शिव अल्टीमेट रूप है। इनके और झगड़े चलते रहते हैं, परस्पर कैसे दोनों चलते हैं। आपने कोई झगड़ा नहीं, अपन तो ये मानते हैं कि राम कृष्ण शिव ईसा जितने भी रूप है परमात्मा को लेना पड़ता है अलग अलग जगह पर। हमारा किसी को झगड़ा, मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि सभी जगह आकार को लेना पड़ता है, सारी प्रजा उसी की है। इसलिए जहाँ उसको संभालना होता है उस जगह जाके उसी तरह संभालता है। हिब्रू में जाके हिब्रू बोलता है, अंग्रेज में गया अंग्रेजी बोलता है, हिंदुओं में आके हिंदी बोलता है, उर्दू वालों को जाके उर्दू फारसी बोलता है। उसको सब भाषाएँ आती, क्या दिक्कत है? अफगानिस्तान जाओ तो फारसी बोलता है, यही बड़ी बात है, फारसी बोलता है। ऐसा नहीं है, सब भाषाएँ जानने वाला है। What should be the object of meditation? अगला टॉपिक है कि हमारे ध्यान का विषय क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव विषय, हमारे ध्यान का विषय क्या होना चाहिए। Should it be cosmic God, for instance? कॉस्मिक गॉड यानी विश्व व्याप्त ईश्वर, जिसको जैसे अर्जुन को दर्शन दिया था विश्वरूप। तो विश्वरूप जो दर्शन विश्वरूप ईश्वर है वो क्या हमारे ध्यान का विषय होना चाहिए। ए deity in 4 hands
या कोई ऐसा ईश्वर होना चाहिए जो 4 हाथों वाला है। विष्णु को ही मानते थे, विष्णु सबसे बड़े देवता है, 4 हाथों वाले, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, मुकुट पहने हुए, माला धारण किए हुए, इस तरह का मानते थे। कभी वराह को मानते थे, कभी विष्णु को, कभी ब्रह्मा भी बड़े देवता रहे, कभी इंद्र भी बड़े देवता रहे। इंद्रो माया विपर गुरु भी ये तो इंद्र माया से सारे रूप बनाता है, तो सबसे बड़े देवता इंद्र माने जाते थे। कभी तो युग युग में नाम बदलते रहते हैं, लेकिन एक कोई शक्ति है, परमेश्वर शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, नाम चाहे तो कुछ भी रहता है। हम नामकरण पर जोर नहीं देते, तो नाम का क्या मतलब है? नाम तो तुम कितना ही रख लो, मृत्यु के बाद तो नाम रहता नहीं। शरीर का था नाम, जो नाम रहित है उसका क्या नाम हुआ? और कॉस्मिक ब्रह्मन, अकॉस्मिक ब्रह्मन, अकॉस्मिक है ब्रह्मांड अतीत, अकॉस्मिक ब्रह्मांड से अतीत ब्रह्म, उसके उपासना करें। क्या ध्यान का विषय होना चाहिए? विश्व रूप दर्शन ध्यान का विषय हो, या चतुर्भुज रूप ध्यान का विषय हो, या ब्रह्मांडातीत निर्गुण ब्रह्म वाले ध्यान का विषय हो, किसको बनाए ध्यान का विषय? फॉर्म विथ फॉर्म इज आफ्टर ऑल इन लोअर कैटेगरी। गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम आकार वाले ईश्वर को मानते हैं तो निम्न स्तरीय होगा उसका स्तर। निम्न क्यों? ऐसे तो हजारों आकार उससे निकलते हैं। आप खुद देखोगे, आपको जिस आकार का दर्शन होगा वो फैल जाएगा और इतना विस्तार हो जाएगा, जगह जगह भरा हुआ रखिएगा, वही जगह जगह भर जाएगा। आपका आत्मरूप भी सब जगह व्याप्त दिखाई पड़ेगा। और फिर एक चेतन ब्रह्म भी बन जाएगा, आकार विहीन भी वही बन जाएगा। तो उस आकार विहीन अवस्था से सारे आकार निकल रहे हैं। तो आकार विहीन अवस्था ये मुख्य है, और उसमें से आकारों का निकलना उससे निम्न कोटि के अनुभव है। अब आकार को आप स्थायी बना लो तो ऊंचा नहीं हो गया, वो बना लो स्थायी। पानी का बर्फ बना के एक उसमें मानव निर्माण कर लो, मनुष्य का निर्माण कर लो, और उसको ऐसी ठंडी जगह में रखो कि पिघले ही नहीं, तो क्या आकार वो स्थायी हो गया? या तो चली रख दो उसे, ऐसे ही ताप पर रख दो जो बिलो 0 डिग्री हो, तो वो आकार जो आपने बनमूर्ति बना दी है बर्फ की, वो स्थायी रहेगी, पिघलेगी। लेकिन भक्त के हृदय में वो भाव नहीं रहा तो पिघल जाएगी। तो पिघल के क्या होगा? निराकार अवस्था आ जाएगी। इसलिए साकार अवस्था भक्ति ये भाव के अनुसार बनती है, और भाव अगर दृढ़ है, मजबूत है तो रहती है, नहीं तो वो पिघल जाती है, निराकार स्थिति प्राप्त हो जाती है। गॉड विथ फॉर्म इज आफ्टर ऑल ए लोअर कैटेगरी, निम्न स्थिति है ये। द हायर ब्रह्मन कैन नॉट बी अचीव्ड बाय दैट। यदि आप साकार की उपासना करें तो उच्चतर ब्रह्म तक नहीं जा सकते आप, आकार में फंसे रह जाएंगे। आपको मन आकार में फंसा रह जाएगा, और वो आकार ही आपके लिए प्रदान हो जाएगा, जो आगे की गति आपको मिलेगी नहीं, तो आपने मन को चिपका दिया उसी से, बंध गया मन आपका, तो निराकार में कैसे जाओगे? निराकार में जाके निराकार अवस्था में किसी एक आकार को पकड़ के आज साकार रूप की उपासना करो, ये तो ठीक है, तो निराकार के आधार पर साकार है। ठीक, अगर आपने मन के आधार पर आकार निर्माण करके उसको प्रतिष्ठा कर ली, तो जब अनुभव आएंगे निराकार की का स्पर्श मिलेगा तो वो सारा पिघल जाएगा। ये अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं, निराकार के सामने वो टिकेगा नहीं। हायर ब्रह्मन के नॉट बी अचीव्ड बाय दैट। उच्चतर ब्रह्म है वो इस सगुण रूप से नहीं टिकेगा, वो सगुण तो आपकी समाप्त हो, आकार उसका समाप्त हो जाएगा।
श्री कृष्ण वॉज एन एनलाइटेड टीचर ऑफ द टाइम। श्री कृष्ण क्या है? वो अपने समय के ज्ञानी गुरु थे, महान तपस्वी थे, बड़ी उच्च अवस्था उन्होंने प्राप्त की, बड़ी पोटेंशियल शक्ति लेके आए थे। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष या अवतारी लोग स्वयं अवतार मानव आकार लेते हैं और महान शक्ति को लेके आते हैं कि उनको बड़े काम करने होते हैं, और गुरु के पास जाने से वो शक्ति जागृत हो जाती है। आते वो पोटेंशियल फॉर्म में शक्ति को लेके जागृत करना पड़ता है गुरु के सानिध्य में। ये गाउन पाउडर आप कितना ट्रक भर के लिया, लेकिन एक बत्ती तो दिखाई पड़ेगी आप। इस बार कितना ही आप उच्चतर शक्ति लेकर के आओ, इतना संग्रह हो शक्ति का आपके पास कि संसार को उड़ा दो, लेकिन उसको भी उड़ाने के लिए आपको उस पार्क तो देना ही पड़ेगा। चिनगारी तो कहीं चाहिए, वो चिनगारी चैतन्य गुरु की होती है। इसलिए राम कृष्ण इत्यादि को भी गुरु के पास जाकर के अपने स्वरूप को ज्ञान करना पड़ा। उनमें कितनी महान शक्ति भरी पड़ी है, इसका ज्ञान तभी प्रकट हुआ जब गुरु का स्पर्श, चैतन्य स्पर्श उनको मिला। इसका पढ़ो अपने रामायण में स्पष्ट है, एकनाथ रामायण में। वाई शुड ही हैव 4 hands और 1000 hands? तो कृष्ण भी एक अपने समय के बड़े आत्मवेत्ता थे, बड़े भारी तपस्वी महापुरुष थे, परमात्मा के अवतार रूप थे, लेकिन वो मानव रूप में थे। उनके 4 हाथ लगाने की जरूरत थी, 2 हाथ में क्या कमी है? विष्णु का रूप उनको मानते हैं, 4 हाथ में लगाते। ये मन की कल्पनाएं धर्म में ऐसे घुस जाती है कि लोगों को बड़े तंग करते हैं। ये लोग होते तो संकेत, लेकिन अब इनका यथार्थ वैसा वैसा लगा नहीं। संकेत तो वो समझे जो कि परमार्थी हो और अनुभव को प्राप्त हो, वो तो संकेत को समझ सकता है, बाकी नहीं समझ सकता। Why should you have 4 hands or 1000 hands? उसे 4 हाथ या 1000 हाथ ही लगने की क्या जरूरत है? It is irrelevant to count his hands. उसको हाथों गिनना यह निरर्थक है। हाथ गिन के भी बड़ा होती है, हाथ गिनने तो बड़ा हो सकता है। एक मिलिट्री का जनरल इसलिए बड़ा नहीं है कि सारे दुश्मनों जाके अकेला लड़ लेगा, इसलिए नहीं है। वो इसलिए बड़ा है कि उसको पावर है कि सारी आर्मी को आज्ञा दे सकता है, इसलिए बड़ा है। अब आपको उनका 1 लाख हाथ लगा दो, 1 लाख सेनानी उसे अकेला लड़ लेगा, ये मतलब नहीं। उसके अंदर वो आज्ञा देने की शक्ति है। तो परमात्मा के अंदर भी, कृष्ण शरीर के अवतारिक पुरुषों में भी सारी प्रकृति को आज्ञा देने की शक्ति होती है, उनकी शक्तियाँ होती है। उनके ज़्यादा 1000 हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। वो तो आज्ञा जो होती है वो तो मन का संकल्प है, आत्मा का संकल्प है। हाथों से क्या मतलब होता है? सत्पुरुष लोग संकल्प करते हैं, मन से करते हैं, पूरा होता है। तो हाथों की क्या जरूरत है, न पैरों की जरूरत है। वो तो अंतःकरण में संकल्प होता है, वो पूरा हो गया। Now meditation on the cosmic or purely qualityless Brahman is next to impossible. अब कहते हैं ये दूसरा तरह का जो ध्यान बताया कि निराकार ब्रह्म पर ध्यान करें। कॉस्मिक यानी कॉस्मोस से परे, ब्रह्मांडातीत निराकार जो ध्यान किया जाता है, या क्वालिटीलेस ब्रह्मन या निर्गुण ब्रह्म पर ध्यान किया जाता है, वह प्रायः असंभव है। मन को कहाँ लगाओगे निर्गुण पर? मन को लगाने के लिए कोई गुण चाहिए। निर्गुण पर कहीं कैसे लगेगा? जिस सोने पर ध्यान लगाओगे कैसे लगाओगे? उनके पीले पर ध्यान जाएगा। जो सोने का पदार्थ पड़ा होगा उसको आप देखोगे, उसके पीले पर को देखोगे, तो आप ध्यान लगा सकते हो। कि मकान पर ध्यान लगाओ, किसी आदमी पर ध्यान लगाओ, तो आकार तो चाहिए। हमें कहते तो आकार तो है नहीं, आप ध्यान लगाओ। कहाँ लगाए? मन जाएगा कहाँ ध्यान लगाने के लिए? वो खुद ही तंग हो जाएगा, कहाँ लगाऊंगा ध्यान? इसलिए
ये निर्गुण ब्रह्म पर ध्यान है वो असंभव है। इट एज ए बिकम कॉन्टेम्पलेशन ऑन द वर्ल्ड। ये एक प्रकार से शून्य का कॉन्टेम्पलेशन ध्यान होता है, शून्य का ध्यान है। ये एक प्रकार का शून्य का ध्यान है, वाइट। एंड इज बियरली इंटेलेक्चुअलिस्टिक, और केवल बुद्धिगम्य है, ये बुद्धि का विषय है। बुद्धि सोचती है कि हमें निर्गुण का ध्यान करना चाहिए, ये यथार्थ में निर्गुण का ध्यान हो ही नहीं सकता। ध्यान का कोई विषय गुण चाहिए, उनके बिना ध्यान कर ही नहीं सकते। आपका मन ही परास्त हो जाएगा, निर्गुण का आप ध्यान नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ आप उस वस्तु का ध्यान करो जो अमेरिका में एक अंग्रेज की जेब में पड़ी हुई है, उसका स्वरूप वो कितना बड़ा बताओ। वस्तु है नहीं सामने, रूप रंग आकार सामने नहीं है, कौन सा मनुष्य है, कौन सी वो वस्तु है, फल है या मिठाई है, कैसे ध्यान करोगे आप? अगर मैं कहूँ कि वो वहाँ का प्रेसिडेंट है और उसके जेब के अंदर वो पड़ी हुई है, एक रोल फॉर्म में है, उसको रोज देख करके वो दिन मालूम करता है, इस गुण मैंने बताया, तो आपका जो कैलेंडर है उसको रोज देखता है, वो टका हुआ एक छोटा सा कैलेंडर है, उसको देख के अपनी डेट मालूम करता है, टाइम टेबल उसमें लिखा रहता है। तो कहते हो उसका कैलेंडर है, डेली कैलेंडर उसका। वो आदमी विस्तार दिया तो आपको पकड़ा, अब मैंने बता दिया विस्तार को, उसके विषय में कुछ बताया ही नहीं, तो आप कैसे दिमाग से कैसे सोचोगे इस बारे में? तो इसे इट एज ए बिकम्स कॉन्टेम्पलेशन ऑन द इनफाइनाइट। ये निर्गुण ब्रह्म का ध्यान एक प्रकार से शून्य पर ध्यान होता है। एंड इज बियरली इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक चीज है, बुद्धि का विलास है खाली, इसमें कोई यथार्थ चीज नहीं है। God should be meditated upon without characterizing him with सगुण और निर्गुण। ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, उसे सगुण और निर्गुण परिभाषित किए बिना, उसको सगुण अथवा निर्गुण नहीं बताना चाहिए। ईश्वर पर ध्यान करना चाहिए। कैसे? नाम मिला हुआ है, नाम के अंदर उसका शक्ति और रूप भरा पड़ा है, और इस पर प्रेम से ध्यान करो, भाव से ध्यान करो। ये बीज है परमात्मा का, बीज में जैसे वृक्ष बैठा होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, वैसे नाम के अंदर परमात्मा का रूप, परमात्मा की शक्ति भरी पड़ी है, दिखाई नहीं पड़ती। नाम लेते लेते भाव से नाम लेते लेते होगा क्या, तो नाम में गीलापन आ जाएगा, भाव आ जाएगा। बीज को गीलापन चाहिए, यदि उसको आप सूखी जमीन में बो दो तो उगेगा नहीं, तो गीलापन चाहिए। तो हृदय की आर्द्रता चाहिए उसको, और आर्द्रता है और थोड़ी गर्मी भी, ऊष्मा भी चाहिए, तो वो स्प्राउट होता है। खाली पानी में डाल दो तो भी मुश्किल, थोड़ी ऊष्मा भी चाहिए, फिर वो बढ़ता है, और बढ़ करके धीरे धीरे भोजन भी चाहिए, वो पृथ्वी से मिलता है, तो उसको भोजन भी चाहिए, उसका आर्द्रता भी चाहिए, उसको थोड़ी ऊष्मा भी चाहिए, भाव की ऊष्मा चाहिए। ये सब जब नाम को मिलती है तो इसमें से वो सब गुण निकल पड़ते हैं। हम प्रेम से नाम लेवें, भाव से नाम लेवें, ईश्वर को मानो हम बुला रहे हैं इस तरह नाम लेवें। ईश्वर और नाम एक ही चीज़ है, इसलिए नाम के साथ भी कोई भाव और भक्ति रखे, वो ब्रह्म का ही रूप है, इसलिए उसका साथ भी वही भाव रखे जो परमात्मा के लिए होता है, क्योंकि दोनों अभिन्न हैं। इस प्रकार से निरंतर नाम लेने पर उसे आकार निकल पड़ता है, उसे रूप रंग आकार सब निकल पड़ता है। तो गॉड शुड मेडिटेट अपॉन विदाउट कैरेक्टराइजिंग में सगुण और निर्गुण, उस पर ध्यान करना चाहिए ईश्वर पर, उसको सगुण और निर्गुण के रूप में परिभाषित किए बिना। भगवद गीता से द डिफिकल्टी ऑफ दोज हु मेडिटेट ऑन द अनमैनिफेस्टेड इज ग्रेटर। भगवद गीता भी कहती है कि जो अनमैनिफेस्ट है,
जो प्रकट ही नहीं है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसका अता पता ही नहीं है कौन सा, कैसा है, कहाँ है, उस पर ध्यान करना मुश्किल है। क्लेशोधिकतर तेषाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम, अव्यक्त में जो चित्त जिनका आसक्त है, ऐसे लोगों के लिए ध्यान मुश्किल है, अधिक करते होता है। बहुत मन लगाते हैं रोक के, मन को रोक लेना और मन को, चित्त को शांत करना, और समझते हैं हमारे शून्य में ध्यान लग गया कि हमारे सामने विचार नहीं है इसलिए शून्य नहीं है वो। आपका मन तो है ही, सारे संस्कारों से भरा हुआ, शून्य कहाँ हो गया वो? शून्य तो तब होगा जब परमात्मा का स्पर्श मिले, मन की वृत्तियाँ समाप्त हो जाए और वहाँ शून्य बिंदु का दर्शन चालू हो जाए। वो शून्य बिंदु है, वो परमात्मा के रस से और आनंद से भरा हुआ है, परमात्मा की शक्ति रूप है, परमात्मा का ही रूप है। उस बिंदु से ही परमात्मा निकल पड़ता है। The general upshot of the Bhagavad Gita in this respect seems to be general upshot is the result, परिणाम, अर्थ। भगवद गीता का सामान्य अर्थ ये मालूम पड़ता है इस विषय में, इन दिस रेस्पेक्ट, इस विषय में, that सगुणोपासना might be regarded as higher than the अव्यक्तोपासना, कि सगुणोपासना को अव्यक्त उपासना की अपेक्षा बड़ा माना जाना चाहिए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सगुणोपासना परमात्मा का जो असली रूप है उसकी अपेक्षा निम्न कोटि की है। अव्यक्त से तो तुलना कर लो, तो अव्यक्त तो चीज ही नहीं, अव्यक्त तो चीज ही नहीं है। परमात्मा का अव्यक्त रूप इसलिए हम कहते हैं अव्यक्त है कि हमें दिखाई नहीं पड़ता। ये परमात्मा अव्यक्त नहीं है, वो तो व्यक्त है, सब जगह भरा पड़ा है। संत लोग हमेशा देखते हैं उसको, इसलिए अव्यक्त कह रहा। सामान्य मनुष्य के लिए अव्यक्त है, क्यों? उनको दिखाई नहीं पड़ता, व्यक्त नहीं है उनके लिए। तो हमारे लिए जो व्यक्त नहीं है, इसका मतलब वो अव्यक्त नहीं है, हमारे लिए अव्यक्त है। यो क्यों नहीं अर्थ लगाते सीधे, अपने ज्ञान को स्वीकार करो और ये मानो वो हमारे लिए अव्यक्त है, लेकिन वो स्वयं अपने आप अव्यक्त नहीं है, सब जगह भरा पड़ा है और संतों को सदा दर्शन देता है, व्यक्त है उनके लिए। जो संतों के लिए व्यक्त है तो व्यक्ति है। अरे वैज्ञानिक को लिए माइक्रोस्कोप के अंदर जीवाणु दिखाई पड़ते हैं और हमको आंखों नहीं दिखाई पड़ते, तो हम क्या कहते हैं कि उनके लिए, हमारे लिए अव्यक्त है इसलिए वो है ही नहीं, वो माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ रहे हैं। आपके रोग इत्यादि जान लेते हैं, मलेरिया का डॉक्टर कहते हैं आप टेस्ट करवा दो, ब्लड टेस्ट करो, मलेरिया के कीटाणु दिखाई पड़ जाते हैं माइक्रोस्कोप। आपको तो नहीं, हमको दिखाई नहीं पड़ता, नहीं मानते मलेरिया के कीटाणु, तो मरो, मानना पड़ता है। इसी प्रकार से परमात्मा के दर्शन संतों को होते हैं, सब मूर्खों को नहीं होते, आंखों से नहीं होते उसके दर्शन, उसे दिव्य चक्षु थे, परमा गुरु की शक्ति से होते हैं दर्शन। पूर्व जन्म की कमाई है और गुरु की शक्ति स्पर्श करती है, दर्शन चालू हो जाता है। तो भगवद गीता के अनुसार उसका रिजल्ट ये मालूम पड़ता है उनके कथनों का कि सगुणोपासना बड़ी है अव्यक्तोपासना से। तो अव्यक्तोपासना बड़ी क्या है? अव्यक्तोपासना संभव ही नहीं है, गुरुदेव पहले ही कह रहे हैं, गीता खुद ही कहती है क्लेशोदिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्, अव्यक्त में जो आसक्त हैं उनके लिए बड़ा अधिक क्लेश है, बहुत दुख है, दुख वाली बात है और पूरी नहीं पड़ती। तो सगुणोपासना उससे ठीक है, लेकिन सगुणोपासना का आधार निर्गुणोपासना है। सगुण के आधार पर निर्गुण को जानना चाहिए। सगुण का आधार क्या है ये भी तो जानना पड़ेगा। सगुण क्या है? चार हाथ वाला बैठा है क्या संसार को चलाने वालों के? कहाँ बैठा है फिर वो? क्या हिमालय में बैठा है शिव जी जो चला रहे हैं? अरे नहीं, वो सब जगह व्यापक है, इसलिए कोई आकार नहीं उसका। हमारी उपासना के लिए आकार मान लो बात अलग है, लेकिन यथार्थ में आकार नहीं है उसका कोई। सब आकार वो ले सकता है जो सा हो, जल का कोई आकार हो सकता है, इस तरह उसका भी कोई भी आकार हो सकता है। Mere philosophical determination does not lead to God.
केवल दार्शनिक चिंतन ईश्वर को नहीं ले जाता। निराकार है, आकार रहित है, उसका चिंतन करे। कहाँ चिंतन करोगे तुम? केवल मन की कल्पनाएं, मन के घोड़े दौड़ा रहे हो। मेडिटेशन अनमैनिफेस्टेड इज tantamount to meditation शून्य। मेडिटेशन अनमैनिफेस्टेड, अनमैनिफेस्टेड ये अव्यक्त है। अव्यक्त के ऊपर ध्यान करना इज tantamount, tantamount इक्वल टू, बराबर है। tantamount इज tantamount टू मेडिटेशन ऑन द शून्य। ये शून्य पर ध्यान करने के बराबर है। अव्यक्त का ध्यान नहीं कर सकते आप। विच इज ए मेयर फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। और वो शून्य केवल दार्शनिक बिंदु है, दार्शनिक चिंतन से निकला हुआ एक बिंदु है। दर्शन शास्त्र मानता हुआ ऐसा बिंदु है, ऐसा शून्य है। अर्थात चिंतन करते करते बुद्धि जहाँ पर शून्य हो जाती है, बुद्धि का बस नहीं चलता, तो कहते हैं आगे शून्य शून्य है, वो ब्रह्म है। क्या मतलब है? जहाँ हम नहीं जा सकते हैं वो ब्रह्म है। कैसा है वो, ये हम नहीं जान सकते उसको। वो शून्य है, हमारी बुद्धि के लिए शून्य है, इसलिए वो शून्य थोड़ी है, हमारी बुद्धि शून्य है वहाँ पर। तो ऐसे उलट पुलट विचार जो करते हैं ना दार्शनिक लोग, ये वास्तव में मूर्खता की बात है। वो शून्य नहीं है, वो भरा पूरा है, सारे संसार भरा पूरा है। और जिनको गुरु से दृष्टि मिलती है वो उसको देख भी सकते हैं, वार्तालाप भी कर सकते हैं, उसका रह भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं उसका। वो दर्शन देता है। द वे टू द अटेनमेंट ऑफ द रियल शून्य इज क्वाइट डिफरेंट। ये यथार्थ शून्य जो है उसको प्राप्त करने का तरीका अलग है। वो यथार्थ शून्य होता है शून्य, बिंदुलय, बिंदु, जिसे हम कहते दर्शन करते हैं जिसके, वो बिंदु, उसको शून्य कहते हैं। दार्शनिक का शून्य नहीं है जो बुद्धि के सोच नेति 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 नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अंत में कहा कोई है ही नहीं अब तो, वो शून्य है। वो बुद्धि का शून्य नहीं है। वो शून्य कौन सा है? जब हम दर्शन करते हैं प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, चमकता हुआ बिंदु दिखाई पड़ता है, वो शून्य है। अब कहा कौन टकरा गया भाई? क्वाइट डिफरेंट। रियल शून्य और बिंदुलय और स्पिरिट एंड, मैं तो बिल्कुल नहीं टकरा हूँ। रियल शून्य शुड नॉट बी टॉक्ड। रियल शून्य बिंदु जिसे कहते हैं, शुड नॉट बी टॉक्ड अबाउट बट एक्सपीरियंस। वो जो असली शून्य बिंदु है उसको केवल बातचीत नहीं करना, उसको अनुभव करना चाहिए। बातचीत का, कल्पना का विषय नहीं है, दर्शन के द्वारा तर्कों का विषय नहीं है। तर्क करते करते जब आप हार जाओगे आगे शून्य, ऐसा शून्य नहीं है। वो दर्शन करने में आता है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, उसका अनुभव करना चाहिए। वो असली शून्य वो है जिससे अनुभव आता है, जागृत है वो। और परमात्मा का एक अणु है, चैतन्य अणु, और उसमें परमात्मा के सब गुण मौजूद होते हैं। द फॉर्म ऑफ गॉड हैज ए मैग्नेटिक पावर इन इट। ईश्वर का जो आकार रूप है उसके अंदर एक आकर्षण शक्ति होती है। अगर वो आकार दिखाई पड़े तो उसमें आकर्षण शक्ति खींच लेता है। लेकिन उस आकर्षण को हम अनुभव नहीं करते, क्योंकि आकर्षण के पीछे हम शुद्ध आयरन नहीं होकर के कुछ काठ कबाड़ भी भरा पड़ा रहता है, इसलिए आकर्षण नहीं होता। यदि लोहा हो तो आकर्षण हो जाए। तो हमारे अंदर देखो कुछ मिश्रण है प्रकृति के तत्व भरे पड़े हैं, इसलिए हमें परमात्मा का आकर्षण फील नहीं होता। The form of God has a magnetic power in it. We remain unaware of it because of impurities in us. हम इससे अपरिचित रहते हैं, अनअवेयर, अपरिचित। हम इससे अपरिचित रहते हैं। क्यों? कि हमारे अंदर अशुद्धियाँ भरी है।
इम्प्योरिटी हमारे अंदर अशुद्धियाँ भरी है, इसलिए हम उस रूप को नहीं देख पाते। As the mind becomes pure and purer, जैसे मन अधिक और अधिक शुद्ध होता है, it feels the divine attraction, तो दिव्य आकर्षण का अनुभव करता है। अधिक और अधिक दिव्य आकर्षण का अनुभव करता है। जितना शुद्ध उतना आकर्षण ज़्यादा हो जाएगा, ईश्वर से प्रेम भी हो जाएगा अधिक। जिसके चित्त में शुद्धि नहीं है वो ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता, वो संसार से प्रेम करेगा। संसार से प्रेम करेगा जो चित्त अशुद्ध है, दौड़ेगा संसार की तरफ। अरे आदमी है तो संसार की वस्तु बढ़िया बढ़िया खाएगा, और वो शुक्र से बन जाएगा तो क्या खाएगा? वो तो कहाँ आकर्षण होगा उसका? मिष्ठा की तरफ दौड़ लगाएगा। तो आप किस जाति के हैं ये देखो। ये आपकी ऐसी जाति है जो ब्रह्म को चाहती है, ईश्वर का आकर्षण है आप में, तो उस तरफ दौड़ लगाओ। सीधी सी बात, आपके अंदर क्या भरा पड़ा है? नहीं भरा। आपकी किस योनि के हैं आप? यदि आप बनिया जाति की ज़्यादा है तो पैसों के ऊपर बैठोगे, ब्राह्मण जाति के हैं तो शास्त्रों का अध्ययन करोगे, यदि बिल्कुल शूद्र जाति के हैं तो गंदगी बटोरते फिरोगे दुनिया में, सब जगह जहाँ जाओगे वहाँ गंदगी बटोरोगे। ये जाति शुद्ध है। ये जाति संसार की जाति नहीं है, ये मन की जाति है, मन का गुण है। मन की जाति जो शुद्ध वृत्ति का होगा वो क्या करेगा? जहाँ जाएगा वहाँ से कुछ न कुछ गंदी बात उठा के अपने मन में ले आएगा, और फिर उससे गंदा होकर के परमात्मा का भजन करने में आसक्त हो जाएगा। और जो शुद्ध जाति का होगा वो जहाँ जाएगा उसको अच्छी बात उठा के लाएगा, उससे अच्छी बातों का संचय करेगा और परमात्मा की प्राप्ति करने की योग्य बन जाएगा। अब देख लो किस जाति को, शुद्ध जाति को तो गंदी चीज़ें लाओगे, और ये शुद्ध जाति को अच्छी चीज़ें लाओगे, भक्तों के पास जाओगे, भजन करोगे, सुंदर पुस्तकें पढ़ोगे, अच्छे विचारों को ग्रहण करोगे, और आप अपने आप को योग्य बनाओगे। Spiritual sound, more than spiritual light, makes one lose oneself in God. A spiritual sound, अनाद नाद, प्रकाश की अपेक्षा, परमात्मा की आत्मा की प्रकाश की अपेक्षा उसका नाद आपको ईश्वर में जल्दी मिला देगा। नाद का श्रवण आपको जल्दी ईश्वर में मिला देगा, बोल देगा। नाद आपके कण कण में उठेगा और आपकी सारी सत्ता ईश्वर से एक हो लग जाएगी। जहाँ जाओ नाद चलेगा वहाँ ईश्वर से एक हो जाओगे। नाम से भी ईश्वर से एक हो जाता है, उसे नाद पैदा होता है और ईश्वर से एकता होती है। नाम क्या काम करता है? नाम चलाने से रही चलते हैं, मथानी चलती है ना, नाम मन में जब चलता है तो आपका जीव और ईश्वर दोनों प्रकाश रूप है। जीव मंद प्रकाश है और चैतन्य तीव्र प्रकाश है, दोनों बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है। मंद प्रकाश का कारण वो अज्ञान है और तीव्र प्रकाश का कारण वो तीव्र ज्ञान है। अब यदि उस अज्ञान को तीव्र ज्ञान में बदलना है तो यहाँ नाम चलाओ तो इससे मिल जाएगा और दोनों एक हो जाएंगे। जैसे आप चीनी, दानेदार चीनी और दही दोनों को मिला दो और चीनी जाके बैठ गई नीचे और दही मीठा ही नहीं, तो क्या करोगे? रही चलाओ। रही चलाने से क्या होगा? चीनी और दही मिल करके ऐसा मिठा जाएगा, क्या बन जाएगी वो? दही की लस्सी पीने में मजा आएगा। इसी प्रकार से नाम को यदि आपने लेना नहीं जाना, बैठ गया उधर, तो आपको कोई लाभ नहीं। नाम को चलाओ, आत्मा और जीवात्मा मिल करके एक होंगे तो आत्मा का रस जीवात्मा में आ जाएगा, और जीवात्मा शरीर के अंदर बैठे हुए हैं, सारे शरीर में रसा नहीं जाएगा। The form of we remain unaware of the spiritual sound
more than spiritual light makes one lose oneself in God. प्रकाश की अपेक्षा जो नाद का अनुभव है वो आपको ईश्वर के अंदर विलीन कर देता है। Makes one lose oneself in God, माने भक्त को ईश्वर में विलीन lose oneself in God. Shankaracharya has saluted, eulogized this power of the spiritual sound. भगवान शंकराचार्य ने इसको नमस्कार किया है, सैल्यूटेड, नमस्कार किया है। यूलोजाइज यानी प्रशंसा की है। यूलोजाइज प्रशंसा करना। दिस पावर ऑफ स्पिरिचुअल साउंड, ये जो नाद की ये जो शक्ति है इसकी उन्होंने प्रशंसा की है, नमस्कार किया है। नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यम, ये लिखा उन्होंने। हे नादानुसंधान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि जब नाद जोर से चलने लगता है जीव और आत्मा के अंदर मिलन हो जाता है, एक हो जाता है और गाव अधिक तीव्रता से होता है रूप के अपेक्षा। नाम और रूप के अपेक्षा रंग को देख सकते हो, प्रकाश को देख सकते हो, लेकिन विलीन नहीं होते उसमें जल्दी। उसमें विलीन होना मन के एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता में अधिक देर तक नाम के रूप के सामने रहो और उसको भी आपका प्रेम हो, भाव हो ऐसा, तो आपको वो मिला है। विलीन वो करता, आप नहीं होते विलीन। रूप और प्रकाश सामने होने पर भी उसमें प्रेम आना चाहिए, तब आप विलीन होंगे उसमें। वो आकर्षण करता है। ट्रॉपिज्म कहते हैं इसको, थियोट्रॉपिज्म, अट्रैक्शन बाई गॉड। ईश्वर खींचता है जीव में यदि दुर्गुण है तो ईश्वर क्यों खींचेगा उसे? इसलिए हम उसको नहीं जाते, दिखाई देने पर भी नहीं जाते, तो जीव के अंदर गुण नहीं है। He again says that on account of the experience of spiritual sound, फिर कहते हैं कि अनुभव के नाद के अनुभव के कारण the aspirant becomes completely absorbed in the Godhead. साधक पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, तल्लीन हो जाता है परमात्मा में। नाद के अनुभव से, नाद का निरंतर श्रवण करने से जीवात्मा परमात्मा एक मेक हो जाते हैं। नाम ऐसी रही है जीवात्मा को परमात्मा से विलीन करके एक कर देती है। आनंद देती है परमात्मा का जीव, और एक कर लेते हैं उसको। नाद का ये प्रभाव, रूप का प्रभाव ऐसा नहीं होता। रूप में बहुत टाइम लगता है, लोग रूप के पीछे ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन रूप आपको लाभ नहीं दे सकता जब तक चित्त के कुछ गुण होते हैं जो चाहिए पास में। और रूप का आपको आकर्षण चाहिए, वो आपको आप उसको अच्छा लगे, तो आपके अंदर कोई गुण होने चाहिए। वो गुण सब में नहीं होते, इसलिए दिखने पर भी खिंचते नहीं है। ये नादानुसंधान है चीज़ें, अगर वो प्रसन्न हो गया, नाद चले चालू हो गया, जीवात्मा को बिना सोचे परमात्मा मिलने का अवसर आ जाता है, उसे एक में खोज लग जाता है। नादानुसंधान समाधि में एकम मन्यामहे मान्यतमम लयानाम, you have made me dance to your tune. The serpent by snake charm से पुकारा। नादगिरी कहते हैं कि आपने मेरे को अपनी ध्वनि के अनुसार नचाया है, जैसे सपेरा नाद के द्वारा सर्प को नचाता है, वैसे ये नाद मैं आपके कारण तन में होकर नाचता हूँ। ऐसा तो ईश्वर से एक हो जाता है इस प्रकार से जीवन। टॉपिक खत्म। आई वंस आस्क्ड श्री बाबा, हाउ इज इट दैट द मेडिसिन गिवन बाय श्री महाराज इज इफेक्टिव? टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक है, जोड़ दिए इनको, इस तरह किताबें। अब एक बार गुरुदेव ने पूछा बाबा से, अम्बुरा महाराज से, कि क्या बात है कि महाराज जो दवा देते हैं वो तो लागू हो जाती है, इफेक्टिव, वेरे दैट गिवन बाय अदर्स इज नॉट। और इसी तरह दूसरों के द्वारा दी गई कोई दवा वो असर नहीं करती।
श्री बाबा रिप्लाइड, बाबा ने उत्तर दिया, तब when श्री महाराज looked at the medicine, जब महाराज दवा की ओर देखते हैं, वो जो दृष्टि डालते हैं, there he saw there the form of God, तो हाँ वो ईश्वर का रूप देखते हैं। उसको देखने में ईश्वर का रूप वस्तु पर उनको दिखाई पड़ता है। Therefore the medicine automatically becomes sanctified, इसलिए औषधि ऑटोमेटिकली अपने आप पवित्र हो जाती है। ईश्वर दर्शन का जिसको स्पर्श होता है वस्तु पवित्र हो जाती है। The touch of God made medicine effective, इस प्रकार से ईश्वर का स्पर्श उस दवा को पवित्र बना देता है, शुद्ध बना देता है। Sri Baba used to say that one should have the conviction that whatever one visualizes while meditating is manifestation of God. ये सबके सुनने की बात है। बाबा कहते थे कि आप ध्यान अवस्था में जो कुछ भी देखते हैं वह सब आपको विश्वास होना चाहिए कि वह सब ईश्वर का रूप है। साहब वो तो बंदर दिखा, उसका ज्ञात हुआ, बंदर का क्या, बंदर ही हुआ। आत्मा में वो रूप दिखा है तो आत्मा में दूसरा रूप मौजूद है, कोई भी रूप दिख सकता है। साहब हमको सांप देखा और सांप ने लपेट लिया हमको, इसका क्या मतलब है? अब कहाँ का मतलब बताएंगे? अनंत दर्शन होते हैं, हमसे यही पूछते आगे के साहब अनुभव सुनाने, अनुभव सुनाने, क्या सुनाओगे बोलो? एक बंदर देखा और सांप ने हमको पकड़ लिया, साहब इसका क्या मतलब हुआ? हमको खा तो नहीं जाएगा आगे साहब? महाराज क्या सुन लो ये बात अच्छी तरह से, बार बार तंग करने की जरूरत नहीं अपने अनुभव के लिए। कहते हैं वॉट एवर वन विजुअलाइजेस वाइल मेडिटेटिंग, मेडिटेशन करते समय कोई भी जो देखता है इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, वो ईश्वर का प्रकटीकरण है, ईश्वर का रूप है। तो घबराती का है, आप उसको देखो और नाम लेते रहो बस, मत तो उसको छेड़ो, मत उससे आकर्षित हो, मत उसके लिए उसको कहो तुम बैठा रहे, देखते जाओ, आप देखते जाना है। ट्रेन में बैठे हुए लक्ष्य पर जब आप जा रहे हो रास्ते में कितनी चीज़ दिखाई पड़ती है, तो आप ये तो नहीं बोलते साहब ये दिखाई पड़ गया, क्या क्या मतलब है? रास्ते में पहाड़ी दिखाई पड़ी चलते चलते, जिसका आगे रास्ते में कोई एक्सीडेंट नहीं होने वाला है। ये गति चल रही है, इस गति में तो नाम लेते रहो, अपने स्थान पे पहुंचने की कोशिश करो। सुबह 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे बॉम्बे आ जाएगा, प्लेटफॉर्म पर उतर के घर चले जाना, सीधी बात है। अब तुम ये पूछ रहे हो तो रास्ते में क्या क्या दिखेगा और क्या क्या हो रहा है, और बैठने वाला तंग होकर के आपसे दूर चला जाएगा कि ये भयानक जो है जिज्ञासु है, के रोगी जिज्ञासु है। कोई मानसिक रोग है तो रोग की और जिज्ञासा है। सीधी बात, आपको अनुभव जो आता है सब दे के जाओ, आपको लेन देना कुछ नहीं है। आपको जब प्राप्ति होगी वहीं से आपको मतलब है, वो आपको प्रत्यक्ष मालूम पड़ जाएगा। Even after such a conviction, it takes a long time to realize the power which lies in it. आपको जो कुछ दिखाई पड़ता है, आपको विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर के रूप में। ऐसा विश्वास होने के बाद भी आपको उनमें अनुभव में क्या शक्ति निहित है, इसको जानने में बहुत टाइम लगता है। ये अनुभव होते हैं, वे शक्तियाँ नहीं होती, और गुरु उन शक्तियों को बताते नहीं हैं क्या शक्तियाँ होती हैं इनके पीछे। अगर बता दें तो आप उन शक्तियों के पीछे लग करके अपनी प्रगति रोक दोगे, इसलिए को कुछ नहीं बताते, कहते देखे जाओ देखे जाओ। जब अनुभव पिटारा लेके आता है थोड़ा सा इतना सा, ऐसा लगता है कि चूहे को हल्दी मिल गई तो पंसारी बन गया, वो कहता है मेरे को बहुत जैसे मिल गया कुछ। अरे क्या मिल गया? ईश्वर साक्षात मिलेगा वो मिल रहा है, इन चीज़ों से कुछ नहीं है। इन दर्शनों में कोई खास महत्व नहीं है, इसके पीछे मत पड़ो, देखते चलो।
Colors appear on the various forms that are seen. अनेक प्रकार के रूप दिखाई पड़ते हैं, उनके अंदर आपको कलर्स मालूम पड़ेंगे, रंग अनेक प्रकार के होंगे वस्तुओं के ऊपर आकारों पर आपको रूप कलर दिखाई पड़ेंगे. The form we see should be steady. मुख्य बात तो ये है कि जो रूप हम देखते हैं वो स्थायी होना चाहिए, रूप स्थायी हो, वो मुख्य बात. रूप दिखा 10 दिन बाद फिर जरा से दिख गया, तो स्थायी नहीं होगा. तो स्थायी हो, आप जितना भाव होगा वो तो स्थायी होगा. वी कैन सी द फॉर्म ऑफ गॉड एट नाइट. हम रात्रि को भी ईश्वर का रूप देख सकते हैं, रात्रि को भी दिखाई पड़ता है. एंड यू सी इट ड्यूरिंग द डे, जिस दिन में देखते हैं उसे रात में भी दिखाई पड़ सकता है. वेयर इट इज सीन इन नाइट, लाइट अपीयर्स फर्स्ट. जो रात्रि में जब दिखाई पड़ता है तो पहले प्रकाश का उदय होता है, प्रकाश पहले प्रकट होता है. एंड इन दैट लाइट इज विजुअलाइज, वो प्रकाश के अंदर ईश्वर का रूप दिखाई पड़ता है. पहले प्रकाश आएगा फिर उसका रूप दिखाई पड़ेगा. साउंड एंड लाइट आर बोथ एक्सप्रेशंस ऑफ गॉड. ध्वनि हो चाहे रूप हो, दोनों ईश्वर के प्रकटीकरण है, expressions of God. See, Baba and Shetappa had a constant vision of the sun and the moon. बाबा और शेटप्पा ये दोनों के दोनों सूर्य चंद्र के नित्य दर्शन होते थे, निरंतर. सूर्य नित्य दिखता था. That is why even during day time Baba covered himself while meditating. इसलिए बाबा दिन के अंदर जब वो भजन करते थे, मेडिटेशन करते थे, तो अपने मुंह को ढके हुए रखते. He never grumbled that he was not blessed with a particular vision. बाबा कभी भी इस प्रकार का शिकायत नहीं करते थे कि मुझे अमुक रूप दिखा नहीं. वो कहते थे मुझे रूप देखने से क्या मतलब, मुझे पता है मैं ईश्वर के संपर्क में टच हो, हमेशा उसकी शक्ति मुझे स्पर्श करे, मेरा का शरीर से मुझे टच हो. तो आकार लेख नहीं ले, मुझे क्या लेगी, आकार नहीं ले नहीं, लेकिन मैं तो मुझे नहीं पता था उसके स्पर्श में. वो शक्ति मेरे को हमेशा जुड़ी हुई है, मेरे कभी हटती नहीं. He never grumbled that he was not blessed with a particular vision. He was always absorbed in God. हमेशा ईश्वर के अंदर तन्मय रहते थे. And was never after vision. और वो कभी रूपों का दर्शन करने के पीछे नहीं पड़ते थे. मेरे को रूप दिखाई पड़ा है, मेरे को अनुभव आना चाहिए. हाँ गुरु जी, मेरे को अनुभव नहीं है, 3 साल हो गए. अनुभव आएगा तो मुझे लड्डू मिल जाएगा. मुख्य बात तो यह है कि तुम शांत होकर ईश्वर के नाम में लग सकते हो. उसका तुमको मन में स्पर्श हो रहा है कि नहीं, शक्ति का स्पर्श होता है. जो भजन करते हैं वो जानते हैं इस बात को, शक्ति का स्पर्श मिलता है. और स्पर्श मिलता है वो ईश्वर का स्पर्श है. उसको अधिक अधिक बढ़ाओ, अधिक बढ़ाओ, तो वही आकार, रूपों का आकार लेके उसी में शक्ति निकल के नीचे आती है, वही आकार लेती है. You are convinced that what constitutes the essence of mystical realization is not these mystical phenomena. बाबा को इस बात का निश्चय था कि अनुभव के अंदर जो कुछ दिखाई पड़ते हैं, ये दृश्य इत्यादि दिखाई पड़ते हैं, वे पारमार्थ की घटनाएं नहीं है. ये पारमार्थिक मूल्य इनका नहीं है. इतना ही मूल्य का चल भैया रस्ते सड़क जाएगा और 3 मील का पत्थर आ गया, क्या मूल्य है? ये मूल्य है कि 12 किलोमीटर है गया, और क्या कीमत 100 मील का आएगा तो 11 मील का. तो ये जो माइलस्टोन्स है इसका कोई मतलब नहीं है. नाल आना मत कीजिए, इनको गिनते गिनते नाल पहुँच जाओगे. तो ये माइलस्टोन्स हैं, अनुभव के माइलस्टोन्स हैं, पदचिन्ह हैं. ये आपको आते चले जाएंगे और इसे पता लगता चला जाएगा कि लक्ष्य कितनी दूर है. संत लोगों को मालूम पड़ जाता है कि भाई
कितना चल रहा है, उसका आकार प्रकार, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका प्रकाश कितना तेज है, उसकी स्थिरता कितनी है, ये सब सुन करके संतों को पता चल जाता है कि इसकी प्रगति कितनी होगी। He was convinced that what constitutes the essence of mystic realization is not this mystical phenomena. कि जो खास तौर से परमार्थ का जो अनुभव है वो ये घटनाएं नहीं है, मिस्टिकल फिनोमेना नहीं है, बट अनफॉल्टरिंग, अनबेंडिंग, अनएंडिंग लव ऑफ गॉड। लेकिन वो ईश्वर का प्रेम है, अनफॉल्टरिंग, जो कभी कम नहीं हो, जो कम कभी नहीं हो, अनबेंडिंग, जो कभी मुड़े मुड़े नहीं, झुके नहीं, अनएंडिंग, जो कभी समाप्त नहीं हो। ऐसा ही ईश्वर का प्रेम है, वही परमार्थ की मुख्य वस्तु। वो आप में बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है देख लो। अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप में ये कमी है, अनुभव नहीं आना कमी नहीं है, क्योंकि ईश्वर का स्पर्श आपको मिलता ही रहेगा, गुरु से निकलने वाला स्पर्श आपका अनुभव होगा। ये बात स्थित प्रज्ञ, इस प्रकार की वो स्थित प्रज्ञित है, पर बुद्धि शांत थी उनकी और उसमें तल्लीन रहते थे उस अनुभव के अंदर। अनुभव जो भी आ जाए ठीक है, उसमें उनको कोई लेन देना नहीं था। उधर उस स्थिति में तल्लीन रहेंगे और मृत्यु समय उसे तब्दील हो जाएंगे खत्म। इस प्रकार से वो स्थित प्रज्ञ बस। लो भाई क्या तबीयत ठीक नहीं है तेरी? क्या हो रहा है तेरे को? जो घबराहट हो रही है, बुखार तो नहीं है?